यहाँ पे इसका प्रीवियस क्वेश्चन है, इसका सेट नंबर आज 6 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 9/10/2014 का प्रथम पाली एग्जाम हुआ था, इसी क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले का 5 सेट अपलोड कर दिया गया है, उसको नहीं देखें जाके जरूर देखिए। 5 सेट है और आज सेट नंबर 6 होगा, क्योंकि बिहार पुलिस क्वेश्चन प्रीवियस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? क्या होगा बताइए? सिकंदर महान 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। बताइए कि 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी के बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध से के समान होता था? क्या होगा? जियाउद्दीन वर्णी। कह रहा है 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध से के समान था, तो जियाउद्दीन वर्णी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? क्या होगा? 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की? 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? क्या होगा? मध्य एशिया के थे। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के थे। नेक्स्ट है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? क्या होगा? अकबर। अकबर। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? अकबर। नेक्स्ट है, किस कला को कैलीग्राफी जो है ना कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? सुंदर लेखन को ना कैलीग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावर में है, याद रखिए तंजावर में। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्या होगा? 1889 में हुआ था। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1889 में हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान कब छोड़ा गया था? 1930 ईस्वी में। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान कब छोड़ा गया था? 1930 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। नेक्स्ट है, नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की प्रस्तावना की थी? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की प्रस्तावना की थी? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को देश में सती प्रथा निर्मूल किया गया था? क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, लोगों के रचित संचालित सरकार लोकशाही यह परिभाषा किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? तो अब्राहम लिंकन ने किया था। अब बताइएगा कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष है? 21 वर्ष है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति किस प्रकार की पंचायत की राज संरचना पर सिफारिश की थी? क्या होगा? त्रिस्तरीय। बलवंत राय 3 अक्षर का है ना, बलवंत राय मेहता समिति 3 अक्षर का 3 स्तरीय है। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुआ था? 1957 में हुआ था। नेक्स्ट कर रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों का श्रेष्ठता प्रदान किया था? क्या होगा? 42वां। संविधान के किस जो था बताइएगा। नेक्स्ट, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर पर कहाँ तक कर सकते हैं? क्या होगा? समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में। हाँ, तो कह रहा है कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत व्यवसाय किस स्तर पर कहाँ कर सकते हैं? समान स्तर पर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक सेवानिवृत्त रह सकते हैं? 65 वर्ष। नेक्स्ट है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। गीतांजलि एक्सप्रेस को किस के बीच चलती गीतांजलि एक्सप्रेस? क्या होगा? हावड़ा मुंबई के बीच जो है गीतांजलि एक्सप्रेस चलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण नवल कमांड का मुख्यालय कार्यालय कहाँ स्थित है? कोचीन में है।
दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? कोचीन में। नेक्स्ट है पूर्व नवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। देख रहे हैं 2 कमांड पूछ लिया है। दक्षिण का नवल का बोलेगा तो कोचीन और पूर्व का बोलेगा विशाखापट्टनम। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो मोर है। दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में। कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। कोचीन बंदरगाह बोलेगा तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? क्या होगा? गुवाहाटी में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में। ASLV का पूरा नाम क्या है? तय ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूरा नाम क्या है? तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कार्बन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई है? तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। नेक्स्ट बताइएगा कि लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब में पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही रहेगा ना। हाँ, लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी पे तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही रहेगा। बताइएगा कि आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों होता है। आकाश में उड़ते पक्षी को पौधे की ऊर्जा और आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होता है, स्थिर ऊर्जा दोनों होता है। नहीं, सोने का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो क्या होगा? 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का। नेक्स्ट है कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? कोयला कार्बोनाइजेशन से बनता है। कोयला जो है ना किस प्रक्रिया से बनता है? तो कार्बोनाइजेशन से बनता है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड का उपयोग में लिया जाता है? तो क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है सामान्य नमक का स्रोत कौन सा है? हाइलाइट है NaCl2H2O। तो सामान्य नमक का स्रोत क्या है? हाइलाइट NaCl2 सॉरी NaC12। हाँ सॉरी आई एम वेरी सॉरी। सामान्य नमक का स्रोत क्या है? हाइलाइट NaC12H2O है। सही है। 12 नहीं है यहाँ पे NaCl और 2H2 है तो ना। हम क्या बोल रहे हैं? हम वही बोले थे, हम गलत बोल दिए। आप ही गलत बोल रही हैं। ये 12 बोलवा दी। वही ना। सामान्य नमक का स्रोत क्या है? तो हाइलाइट है NaCl2H2O है। देखिए लग रहा है कि L लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? क्या होगा? यूरिक एसिड। मनुष्य के जो है ना मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है नामटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? क्या होगा? फाइलेरिसिस होता है। क्या था? फाइलेरिसिस होता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। हाँ, तो श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट है भोजन का पाचन समान रूप से किसमें होता है? तो क्या होगा? छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन समान रूप से किसमें होता है? छोटी आंत में। समान पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? याद रखिएगा कि छोटी आंत में जाता है। समान रूप में शरीर का तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। बताइएगा कि सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? महाधमनी। एओर्टा के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो महाधमनी। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 है। नेक्स्ट है एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? हिंग ज्वाइंट है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? हिंग ज्वाइंट है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी है? हार्वे दिया, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? विलियम हार्वे। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण बोलेगा चार्ल्स डार्विन। अंधों को पढ़ने के लिए किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्रेन लिपि का। अंधों को पढ़ने के लिए किस लिपि का प्रयोग हुआ? ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि दिवस कब मनाते हैं? लुइस ब्रेल दिवस। बताइए। 4 जनवरी ना। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को ना। हाँ। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। सही है। ध्वनि तीव्रता किसमें निर्धारित होती है? ध्वनि तीव्रता आयाम से। ध्वनि तीव्रता किससे निर्धारित होती है? आयाम से। सीड्स क्या है? सीड्स बोले तो घातक मृत्यु रोग है। सीड्स क्या है? तो घातक मृत्यु रोग है। नेक्स्ट पितरस का कार्य क्या है? पितरस का कार्य बोले तो वसा का एमल्सीकरण करता है।
नेत्रस का कार्य क्या है? वसा का एमल्सीकरण। एटिनिल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटिनिल रक्तचाप घटाने के लिए। रक्तचाप घटाने के लिए। एटिनिल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? रक्तचाप घटाने के लिए। ट्रिपल एंटीजन किन तीन रोगों से बचाता है ट्रिपल एंटीजन? काली खांसी, टिटनेस, काली खांसी, डिप्थीरिया। टेटनस, डिप्थीरिया। तो कह रहा है ट्रिपल एंटीजन जो है ना किन तीन रोगों से बचाता है? तो काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो क्या होगा? धोने का सोडा। धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेगा तो खाने वाला सोडा। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड की खोज किसने किया है? हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? पीने के पानी में पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी के में रोग के कीटाणु से क्या होता है? मुक्त होता है। तो पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? तो क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणु से मुक्त होता है, याद रखिएगा। ये सेट नंबर 16 था, सेट नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। सेट नंबर 17 जो है कल देखेंगे, ठीक है। सभी लोग अच्छे से सेट को अपना 7 नंबर सेट था ना व्यापृत का। सेट नंबर 6 था, 6 ये सेट नंबर 6 था, ठीक है ना। वो तो बीपीएससी का था ना वो सेट नंबर 16। ये सेट नंबर 6 है। इसके पहले का 5 सेट अपलोड कर दिया गया। अगर आप नहीं देखें सब लोग जो जाकर देखिए उस सेट को, इसका स्पेशल हम प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं। तो ये सेट नंबर 6 था आज, और सेट नंबर देखिए कल जो है ना 7 नंबर सेट कंप्लीट होगा, सेट नंबर 7। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।